हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो आई एम गोइंग टू आंसर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि एम आई टेकिंग अ ड्रॉप फॉर नीट 2027। सो द आंसर इज यस। लेकिन सच बोलूँ तो ड्रॉप लेने का कोई भी प्लान नहीं था, मेरा मूड भी नहीं था इस एग्ज़ाम को दोबारा जाके बैठना, अटेम्प्ट करना। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में सोचना ही मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा था। भाई जो ट्रॉमा मैंने झेली है ड्रॉप ईयर्स में, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम की जो अनसर्टेनिटी है वही वही इस डर का कारण है और कुछ नहीं है। पेपर लीक होना, रीनीट होना, हार्ड पेपर आना, हाई कट ऑफ जाना, क्या-क्या बाकी है और देखने को हमें तो पता नहीं है, पर अ, लगता है कि हमने भाई नीट का मतलब डाउनफॉल ही देख लिया हमने, इस बैच ने तो। टू बी ऑनेस्ट ये मेंटली हर एक एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से अफेक्ट किया। इतना मेंटली अफेक्ट किया कि क्या बताऊँ। कितने बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दिए। छोड़ो, बट इतने सब होने के बाद फिर मैं क्यों ड्रॉप ले रही हूँ? द बिगेस्ट रीज़न इज़ मैं अभी बीएससी कर रही हूँ। एज़ यू नो आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर। मतलब फर्स्ट ईयर में भी प्रिपेयर कर रही थी, अभी भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल सेकंड ईयर चल रहा है, तो मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती। मतलब कर सकती हूँ, पर मैं नहीं दे सकती क्योंकि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद ही सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने सोचा कि बीएससी में इतना कुछ करना नहीं होता, तो लेट्स री-अप्लाई, री-प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एंड मेरी मम्मी ने भी मेरे को बोला कि दे दे। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर दे रही हूँ तो मन से दूँगी, ऐसे नहीं है कि हाँ, दे रही हूँ तो ठीक है, ऐसे ही नहीं, अच्छे से दूँगी। पर हाँ, इस बार मतलब कोई रेस में मैं नहीं दौड़ रही, किसी से भी कॉम्पिटिशन नहीं कर रही हूँ, मेरे से कॉम्पिटिशन इज़ विथ मी। मैंने पिछले साल जितना भी किया, उससे अच्छा करने की ट्राई करूँगी। अपनी स्पीड पर, अपनी प्लानिंग के साथ ही चलूँगी। आज आई सेड कि मैं दे रही हूँ तो मन से दूँगी, अपने प्लानिंग के साथ दूँगी। एंड दिस इज़ मैं कोई रैंडम पढ़ाई नहीं करने वाली, अच्छे से करूँगी। बट हाँ, अंदर एक प्रेशर रहता था ड्रॉप ईयर में कि ये नहीं हुआ तो क्या करूँगी, नहीं हुआ तो क्या होगा? ये प्रेशर सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब ये प्रेशर से पढ़ाई नहीं होती है, डर बैठ जाता है। इस बार मैं इस प्रेशर से बाहर हूँ। ये नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सिचुएशन मेरे माइंड में नहीं चल रहा है, क्योंकि आई एम इन बीएससी, डूइंग ग्रेट इन माय डिग्री, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ये प्रेशर नहीं है कि ये नहीं हुआ तो क्या? एक सर्वाइवल मोड में मैं नहीं जा रही हूँ इस एग्ज़ाम को लेकर। इसीलिए मैं जितना प्लानिंग करूँगी अपने अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग से, अपने कंसिस्टेंसी से ही करूँगी जो करना है। एंड एज़ आई सेड कुछ भी रैंडम नहीं होगा, इसलिए आई मेड 2 चार्ट शीट फॉर माय फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नाउ। एंड मैं ऑर्गेनिक का एंड इनऑर्गेनिक का आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा टीचर्स के अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी कि वो क्या-क्या करवा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैं क्या-क्या करने वाली हूँ। सो दिस इज़ फॉर माय फिजिक्स। यू कैन सी यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जितना चैप्टर्स हैं। इसमें 12th लिख दिया है क्योंकि यहाँ से 12 का चैप्टर शुरू है। तो इसमें लिखा है कि लेक्चर करूँगी, फिर क्लास के क्वेश्चन, फिर रिवीजन करूँगी, क्योंकि क्लास का लेक्चर जो कंटेंट वगैरह, जो कंटेंट है उसको भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास को से रिवीजन करूँगी, फिर डीपीपी सॉल्व करूँगी, असाइनमेंट करूँगी, क्वेश्चन जितना भी मैंने क्वेश्चन क्लास में किया, असाइनमेंट में किया, जो गलत हुआ उसका रिवीजन करूँगी, उसको रीअटेम्प्ट करूँगी, पीवाईक्यू करूँगी। आई नो 90% ऑफ द पीवाईक्यू क्लास एंड असाइनमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं बता रही हूँ कि आई एम डूइंग फ्रॉम यकीन बैच पीडब्ल्यू, तो ये सब उसकी ही अकॉर्डिंगली है जो भी है। उसके बाद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज एंड जेईई मेन के क्वेश्चन। आज यू नो कि एग्ज़ाम का टफनेस बढ़ता जा रहा है, तो पता नहीं है पेपर ईजी आएगा या हार्ड आएगा, पर हमें मतलब जितने भी सिचुएशन होंगे उसके लिए हमें रेडी रहना है। इसके लिए हो सक जितना पॉसिबल है ये 10 महीने में उतना ही करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं चाहिए एडवांस करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी नहीं, प्रैक्टिकल रहूँगी साल भर।
बस ये हो गया। ये और ये है मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का, यहाँ पर सब फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर लेक्चर्स है, क्लास क्वेश्चन है, डीपीपी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एंड यहाँ पे पीवाईक्यू है, एक नीट का, एन फॉर नीट, जे फॉर जेई, एंड यहाँ पे रिवीजन 1 रिवीजन 2 फॉर क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे थोड़ा टफ लगता है, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, एंड दिस इज़ फॉर व्हाट आई मेड। एंड अभी मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का भी बनाऊंगी जब बैचेस में शुरू हो जाएगा, जब मैं शुरू करूँगी उसे अकॉर्डिंगली मैं बना दूँगी। एंड मैं जो जो भी कंप्लीट करती रहूँगी, ये जो टिक बॉक्स है यहाँ पे मैं टिक लगाती चली जाऊँगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोशन स्ट्रेट लाइन, तो मैं लेक्चर ख़त्म हो गया सारा तो मैं लेक्चर पे टिक करूँगी, क्लास क्वेश्चन पे टिक करूँगी, रिवीजन पे टिक करूँगी। ये तो हुआ मेरा चेकलिस्ट। उसके बाद आई हैव अ डायरी जिसमें मैं अपना डेली टू डू लिस्ट लिखूँगी, एंड मुझे हर दिन का प्रोग्रेस दिखना चाहिए, इसलिए आई एम डूइंग ऑल दिस। एंड इस चैनल पर मैं अपनी 2027 वाली जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगी, जो जो भी मैं करने वाली हूँ शॉर्ट्स या फिर मिनी ब्लॉग्स के थ्रू डालती रहूँगी, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो विद प्रिपरेशन विद माय बीएससी इज़ टू टफ फॉर मी, इसलिए ये वीडियो तो लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट में ही है, पर आई एम अपलोडिंग शॉर्ट्स नाउ ऑनवर्ड्स। अगर बीच में कभी ज़रूरत पड़ी, कुछ टॉपिक मतलब कुछ भी डिस्कस करने वाला होगा, कोई भी चीज़ आएगा, तो आई एम मेकिंग लॉन्ग वीडियो, 1-2 महीने में 1 बार 2 बार आ जाएगा। पर मुझे लग रहा है कि मैं शॉर्ट्स डेली अपलोड करती रहूँगी, मतलब अपनी अपनी जो ये जर्नी है उसको अच्छे से मैं डॉक्यूमेंट करूँगी, दैट्स द मेन थिंग। और एक बात, अगर आप कभी फेल हुए हो, कभी ड्रॉप लिए हो, या फिर लाइफ अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं गई, तो एक बात याद रखना, एक ड्रॉप ईयर और एक एक्स्ट्रा साल आपको डिफाइन नहीं करता, जो डिफाइन करता है वो है आपकी कंसिस्टेंसी एंड आपकी डेडिकेशन। तो अगर आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।